कि जसोटा में एक बहुत बड़ा आतंक है बांदरों का। आप लोग नहीं जागे तो फिर अगले 5 साल आप उनकी दरियां और टाट उठाएंगे। मैं आदरणीय मोदी जी को हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जम्मू कश्मीर में आइए, आम जनता से मिलिए, इन लीडरों को छोड़ दीजिए। डेवलपमेंट के नाम पे हमें हमारे लोगों को ठगा जा रहा है। आज करप्शन चरम सीमा पर है जम्मू कश्मीर में। मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलूंगा। हम चाहते थे मोदी जी एक नया कोई ऐसा स्कीम लगाते हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ डेली वेजर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या डेली वेजर इनका 10 साल में क्या इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते थे? 10-10 करोड़ की बोली लगा रहे हैं कि मैं 10 करोड़ दे देता हूं, आप मुझे मैंडेट दे दीजिए, इस पार्टी का दे दीजिए। कहां से आए इनके पास पैसा? मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त जॉब्स, 1 लाख नौकरियों का वादा कर रहे हैं। मगर अफसोस मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कुछ नहीं सोचा। मैं बबलू सिंह जसरोटिया, सोशल एक्टिविस्ट, जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी, आज फिर आपके सामने पेश हुआ हूं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आज पार्ट 3 है हमारा, विशेषकर हमारे युवाओं पर। युवाओं के मुद्दे कैसे हैं कि युवाओं के जो प्रज्वलित जो बर्निंग इश्यूज हैं जो हमारे जसरोटा में, कठुआ में, हीरानगर में, आज उसकी बात करेंगे कि युवा किस दिशा में जा रहा है। आज युवा का जो मुद्दे हैं, आपने देखा है कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है। उस बेरोजगारी जो हमारी चरम सीमा पर है, जो आपने बेरोजगारी देखी है कि हमारे युवाओं को कोई जॉब नहीं है। अगर सरकारी जॉब देखा जाए तो सरकारी जॉब में कई ऐसे स्कैम्स हुए हैं, तो जिसमें जम्मू कश्मीर में के जॉब्स निकली हैं, उसके बाद स्कैम्स हैं। आज युवा परेशान है, आज युवा को प्राइवेट जॉब नहीं है, आज युवा को अग्निवीर के नाम से एक ठगा जा रहा है। तो मैं चाह रहा हूं कि ये जो युवा है, इस युवा के बारे में सोचा जाए, युवा को पूछा जाए कि युवा क्या चाहता है। हमारे देश का युवा, अगर हमारी देश का युवा देश की रीढ़ की हड्डी है, अगर जसरोटा का युवा दर भटक रहा है, नशे कर रहा है, तो मैं जरूर एक क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा जम्मू कश्मीर की सरकार को कि आप किस तरफ आप ध्यान दे रहे हैं। आपने देखा कि परिसीमन में पिछले डिलिमिटेशंस में ये जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी हमें एक उपहार के रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हम दिल से थैंक्स करते हैं, क्योंकि इन नेताओं ने इस कठुआ का नाम कठुआ नॉर्थ, कठुआ साउथ कर दिया और जसरोटा का नाम कठुआ नॉर्थ रखा। हमने जय जसरोटा स्वाभिमान मंच की तरफ से एक लड़ाई लड़कर कठुआ इलेक्शन कमीशन को इतिहास पढ़ाकर हमने इसका नाम जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी किया। मैं बताना चाहता हूं जितने भी हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जितने भी हमारे जहां की जनता है, हम बताना चाहते हैं कि ये जो नाम जय जसरोटा फोर्ट स्वाभिमान मंच के टीम ने, हम लोगों ने इसका नाम चेंज करवाया था। दूसरी बात, मैनिफेस्टो। मैं सभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, एनसी है, आप है, अपनी है, चाहे उसमें पीडीपी पार्टी है, चाहे और उसमें कोई और भी पार्टी है, सबके मैनिफेस्टो हमने पढ़े हैं। सबके मैनिफेस्टो में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त जॉब्स, 1 लाख नौकरियों का वादा कर रहे हैं। जब ये बन जाते हैं तो 1 तारीख को जो इलेक्शन लास्ट में खत्म होगी, 4 को इसका रिजल्ट आएगा। क्या ये नेता आपको मिलेंगे? मैं युवा को पूछना चाहता हूं, कहां ढूंढेंगे आप इन नेताओं के? आप इनके दरवाजे पर जाएंगे, लाइनों में कतार बनाकर खड़े हो जाएंगे, आपको अंदर नहीं घुसने देंगे, क्योंकि सिक्योरिटी होती है वहां पे। आपको अगर अंदर नहीं घुसने दी जाएगा, आप आज अपने बारे में सोचिए। मैं अपनी माता बहनों और बुजुर्गों को बोलना चाहता हूं, आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए, मत इनके प्रलोभन में आइए, क्योंकि इनके प्रलोभन में आएंगे फिर आप ठगे जाएंगे। कितनी बार ठगोगे? आपने देखा कि आपने पूरी इनको ताकत दी, आपने 2014 को भी ताकत दी, उससे 1947 से आप ताकत ही दे रहे हैं इन लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को ताकत दे रहे हैं, बड़ी बड़े दावे कर रहे हैं ये लोग। और उसके बाद आज मैंने देखा जसरोटा में 10-10 करोड़ की बोली लगा रहे हैं कि मैं 10 करोड़ दे देता हूं, आप मुझे मैंडेट दे दीजिए, इस पार्टी का दे दीजिए। कहां से आए इनके पास पैसा? अगर ये पैसे वाले को लाना चाहते हैं, अगर ये युवाओं की बात नहीं रखना चाहते, तो क्यों इनको आप चुनने जा रहे हैं? आप सोचिए। मैंने एक आपको सवाल किया है, आप सोचिए। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ डेली वेजर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या डेली वेजर
इनका 10 साल में क्या इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते थे? क्या इनको रेगुलर नहीं कर सकते थे? डेली वेजर का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। उसके बाद ये जो डोमिसाइल का मुद्दा है, आज जो डोमिसाइल हमारे जहां पे लोगों ने बनाया, मैं चाहता हूं कि इस पे आरटीए लग के आप चेक करिए, कि आरटीए लगा के चेक करिए कि किन लोगों के डोमिसाइल इन लोगों ने बनाए हैं, क्या उस नाम को फॉलो किया है। आज बाहर के लोगों को जहां पे उन्होंने डोमिसाइल बना के लैंड्स और हमारी युवाओं की जो नौकरियां हैं उस पर काबिज हैं बाहर के लोग, हम कहाँ जाएं? ये आतंकवाद ग्रस्त इलाका था, हमारी जम्मू कश्मीर आतंकवाद ग्रस्त थी। हम चाहते थे मोदी जी एक नया कोई ऐसा स्कीम लगाते हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए, मगर अफसोस मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कुछ नहीं सोचा। आज दर दर जो भटक रहा है युवा, ये सिर्फ सेंटर की गलत पॉलिसियों की वजह से भटक रहा है। मैं तो बात करूं इलेक्ट्रिक मीटर आज जो घर में लगाए हैं, रॉन्ग रीडिंग दे रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। आप गांव में जाके देखिए समस्या कितनी है। आपने बहुत अच्छी स्कीम्स निकाली थी, रिक्रूटमेंट स्कैम्स कितने हुए हैं, क्या आपने सीबीआई इंक्वायरी की? क्या आपने चेक किया? आपने एलजी साहब को पूरे आपने पावर्स दी हुई है, क्या आज तक कोई ऐसा अधिकारी पकड़ा गया जिसने इसमें करप्शन करके आपने उसको जेल में किया हो, उसकी जॉब्स गई हो? मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलूँगा, किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं बोलूँगा, मगर एक गंभीर मुद्दा है करप्शन का। आज करप्शन चरम सीमा पर है जम्मू कश्मीर में, कौन इसको रोकेगा? जो माइनिंग, जो क्रशर पे हमें बजरी रेत हमें 700-800 में मिलता था, आज वही बजरी एक ट्राली बजरी रेत लाना हो घर के लिए या मंदिर के लिए, वो बजरी रेत हमें 4,000-4,500 रुपये ट्राली के हिसाब से मिल रहा है। हम लूटे जा रहे हैं, हमारे रिसोर्स लुट गए हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम किस दिशा में जा रहे हैं? हम गलत प्रलोभन इन लोगों के, पॉलिटिकल लोगों के सुन के दोबारा फंसेंगे, ठगेंगे और दोबारा हम फंस जाएंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़कर नौजवानों से अपील करता हूं, जागो, जुड़ो और अपनी ताकत को पहचानो कि आप क्या चीज़ हैं। अगर आप इकट्ठे हो जाएंगे, युवा जुड़ेंगे, युवा नशों से दूर होगा, हमारा जसोटा मजबूत होगा। आज वहाँ पे आपने देखा है कि जसोटा में एक बहुत बड़ा आतंक है बांदरों का, मंकियों का। घर घर जो फसल लगाते थे हमारे कंडी के लोग, वहाँ पे आतंक इतना ज़बरदस्त है कि वहाँ पे एक मक्की की, ज्वार की, वहाँ के जो घर में सब्जी लगाते थे, आज बिल्कुल जीरो लेवल पे वो लोग मजबूर हो चुके हैं कि वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार ने इस मुद्दे पे कुछ नहीं किया। तो मैं आदरणीय मोदी जी को, अमित शाह जी को ये पूछना चाहता हूँ कि 370-35A को आपने ख़त्म किया, और आज वो ख़त्म करने के बाद जो आतंकवाद ग्रस्त जम्मू कश्मीर था, उसमें नौजवानों को जो प्रोवाइड करते हैं, क्या उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दे सकते थे आप? आज एज रिलैक्सेशन अदर्स जो स्टेट्स में देखा जाए 40 है, मैक्सिमम एज 40, जहाँ पे 37 है। क्या हमारे लीडर सोए हुए हैं? क्या लीडर बोल नहीं सकते इस मुद्दे पे? आज जो जॉब आती है, सरकारी जॉब आती है या प्राइवेट जॉब आती है, कोई अपनी बहू को देता है, कोई अपनी बेटी को देता है, कोई अपने बच्चे को देता है। सबसे पहले इनके घर में जॉब जाती है, लीडरों के घर में। और जो प्राइवेट कंपनियों का जो ठेका है, अगर प्राइवेट कंपनियां, मेगा कंपनी है, अशोका बिल्डकॉन कंपनी है, रीगल कंपनी है, जहाँ NHPC की कंपनी है, जहाँ हमारे जो परियोजना जितनी भी हमारी जम्मू कश्मीर में चल रही है, सबसे पहले इन्हीं लोगों को ठेका मिलेगा तो आगे काम चलेगा। इन्हीं लोगों को, पॉलिटिकल लोगों के घर में वो एक कॉन्ट्रैक्टशिप जाएगा, परसेंटेज मिलेगी, उसके बाद जहाँ पे डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट के नाम पे हमारे लोगों को ठगा जा रहा है, जम्मू कश्मीर की जनता को ठगा जा रहा है। आज जम्मू कश्मीर की जनता ठग चुकी है। जागो, युवा जागो। हम किसको बताएं? ब्यूरोक्रेट इतना हावी हो चुका है, करप्शन इतनी ज़्यादा हो गई है, चरम सीमा पर करप्शन हो चुकी है। ये करप्शन आप हर डिपार्टमेंट में जाके देखिए, कौन रोकेगा इसको? तो मैं आपको, हमें क्या मिला? हम ठगने के बावजूद आज हमें शराब माफिया, आज हमें आप देख सकते हैं जॉब माफिया स्कैम्स जो हमें मिल रहे हैं, आप मायने माफिया हमें मिल रहा है,
और भी जितने माफिया हैं ये हम लोगों को एक थाली में परोस के मिल रहे हैं, तो वो हम किसको सुनाएं। आदरणीय मोदी जी ने जो स्कीम्स मोर देन 146 के गवर्नमेंट स्कीम्स जो निकाली हुई थी, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, लोकल पे वोकल, वोकल पे लोकल, जहाँ इसमें बैक टू विलेज, जहाँ मनरेगा, जहाँ उसके साथ हमारी खेलो इंडिया मूवमेंट्स, फिट इंडिया मूवमेंट, वो जो स्कीम्स हैं उसका जमीनी स्तर पे देखिए कि उसका हल क्या है, उसका क्या हालत है। मैं आदरणीय मोदी जी को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जम्मू कश्मीर में आइए, आम जनता से मिलिए, इन लीडरों को छोड़ दीजिए। एक बार ऐसी तरीके से आइए कि इनको लीडरों को नहीं पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के हालात, इन लीडरों की बातें सुनेंगे तो आपका नाम बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। आप आइए, आम जनमानस से मिलिए। अमित शाह जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आइए, जहाँ की हालत दिखिए, गाँव में जाके देखिए। आप बैक टू विलेज स्कीम के बारे में आपने देखा कि आपने जितने भी उच्च अधिकारी थे वो गांव में बैठना होता था, उनकी समस्या सुननी होती। आज इतनी समस्या है, गांव की बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट नहीं आती। अगर एक जनरेटर 25 kV का उड़ जाए तो वहाँ पे एक 2 महीना लाइट नहीं आएगी, वहाँ जनरेटर ठीक नहीं होगा। तो अगर पानी की समस्या, सबमर्सिबल पंप खराब हो जाए, आज तक वो पानी वहाँ पे नहीं आएगा। ऐसे वहाँ की बेरोजगारी कितनी है, वहाँ पे रिसोर्सेज लूटे जा रहे हैं। तो मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने पिछली पार्ट 2 में मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया कि आपने सच को उगला, सच उगलने की हिम्मत रखते हैं आप। हमने सच बोला है, जनता जनार्दन है, जनता देखेगी कि जसोटा, हीरानगर, कठुआ, जम्मू कश्मीर में कौन लोग हैं जो जम्मू कश्मीर को लूट रहे हैं, कौन लोग हैं जो आपके हित की बात करते हैं, आपके बच्चों की बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग नहीं जागे तो फिर अगले 5 साल आप उनकी दरियां और टाट उठाएंगे और फिर लाइन की कतार में जाएंगे, और हमारे बच्चों का जो भविष्य है बहुत ही खतरे में जाने वाला है। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं अपनी माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, जागिए और जगाइए और अपने अधिकारों के लिए एक लड़ने के लिए आप तैयार हो जाइए। भारत माता की जय।